अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे सदगुरुदेव की वाणी पर, है ना। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है, स्वतंत्र विचार का महत्व। तो पहले से भी तो पढ़े थे, थोड़ा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, तब आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बात अवश्य है कि लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं। कल जो पढ़े थे ना कल चर्चा नहीं हुई, कल ही पढ़ दिए थे हम, है ना। कोई बात नहीं, आगे वो तो समझ में आ ही गया, आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा इसको पढ़ के, स्वतंत्र देश, स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्र जाति उन्नति करती है, तो क्या स्वतंत्र विचार वाला उन्नति न करेगा? अवश्य करेगा। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, स्वतंत्र विचार वाला उखड़े हुए पतंग के समान नहीं होता। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र पुरुष इधर उधर मारा मारा नहीं फिरता। वह जिस तरह फिरने और घूमने में स्वतंत्र है, उसी तरह एक जगह बैठने में भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना जब किसी से सवाल जवाब करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना ज्ञानी है और कौन कितना स्वतंत्र विचारक है ना। स्वतंत्र विचार वाले सबकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, है ना, और उसकी स्वतंत्र विचार की महिमा को भी समझते हैं, है ना, और तर्क वितर्क करते हैं तो क्रोधित नहीं होते, है ना। हमारे गुरुदेव का व्याख्यान देने के बाद एक सज्जन पुरुष बोले हैं, गुरुदेव सज्जन व्यक्ति, उनसे माने उनके व्याख्यानों के विरुद्ध में बोल रहे थे एक सज्जन हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया, कहते हैं गुरुदेव, है ना आर्य समाजी सज्जन ने हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया तो उनको कोई आर्य समाज से कि किसी समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सदगुरुदेव को मतलब अपना दिखाना है कि बुद्धि जो है सबसे श्रेष्ठ है। विचार की महिमा होनी चाहिए और स्वतंत्र विचार का महत्व ही बतला रहे हैं गुरुदेव। तो व्याख्यान देते समय किसी को मन में कुछ लगा, वो सवाल जवाब किए। अब एक दूसरे व्यक्ति ने भी कुछ प्रश्न पूछा, है ना, और गुरुदेव उत्तर दे रहे थे, है ना। एक ने यह कहा था कि हमारी बुद्धि ऐसी है जैसे हम लोगों की जेब घड़ी। जेब घड़ी से सर्वदा समय देखकर काम करते हैं, पर जब वह बंद हो जाती है तो अपने यहाँ की बड़ी घड़ी गिरजाघर वाली से मिला लेते हैं। ये उनका तर्क है ना, जो बतला रहे हैं। इसी तरह जहाँ अपनी बुद्धि काम नहीं करती कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, वहाँ इल्हामी या ईश्वरकृत ग्रंथों से मिला लेते हैं। हम कहते हैं कि इसका क्या मतलब? क्या हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचार वाले इल्हामी किताबों को कभी नहीं देखें? देख सकते हैं ना। माने गुरुदेव जो उत्तर दे रहे हैं ना, और गिरजे घर वाली घड़ी सर्वदा ठीक ही रहती है, यह कहाँ का सिद्धांत है? क्या गिरजे की घड़ी कभी बंद नहीं होती? वह भी बंद होती है। और क्या बंद होने पर वहाँ का नौकर अपनी छोटी जेब घड़ी देखकर उसे ठीक नहीं कर देता? क्या बड़ी घड़ी सब घड़ियों से छोटी छोटी सब घड़ियाँ खराब होती हैं? यानी क्या बड़ी घड़ी सब घड़ियों से अच्छी है, मतलब, हाँ, और छोटी छोटी सब घड़ियाँ खराब होती हैं? ऐसा होता तो बहुत सी छोटी छोटी घड़ियाँ बड़ी बड़ी घड़ियों से भी अधिक मूल्य पर क्यों बिकती? और जाने दीजिए, यह बड़ी छोटी तमाम घड़ियाँ किसने बनाई हैं? इन्हीं मनुष्यों की बुद्धि ने, जिसे तुम तुच्छ समझते हो, है ना जिसने गिरजे की घड़ी बनाई उसी ने जेब घड़ी भी बनाई। जिसने वेदों को बनाया है, क्या उसी ने मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि को भी नहीं बनाया है? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।
सद्गुरुदेव हमेशा मनुष्य को उच्च से उच्च बतला रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं मनुष्य सृष्टि का वो रत्न है, बतलाते हैं कई एक जगह, है ना, जो मोक्ष का अधिकारी है ना। इसीलिए गुरुदेव सच्चा ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि को बंधन में मत रखो। सद्गुरुदेव का कहना है स्वतंत्र बुद्धि से विचार करोगे तो तुम सचमुच अपने आप को जान सकोगे कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, है ना। तुम्हारी बुद्धि भी बहुत महान है ना। तुम्हारी तीव्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि और दुनिया का सच सारे कार्य करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, सद्गुरुदेव का कहना है ना। तो हम लोग की बुद्धि क्या हो गई है, बंद करके रह गई किसी मजहब के अंदर, किसी ग्रंथों के अंदर, है ना, किसी विचारों के अंदर। तो सद्गुरुदेव कहते हैं उन बंधनों से मुक्त कर दो, अपनी बुद्धि को स्वतंत्र कर दो। तब देखोगे कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है ना। तुम अपने को जो कम समझते हो वैसे तुम नहीं हो वास्तव में, है ना। इसलिए उन्होंने बतलाया, एक व्यक्ति जो बतलाए कि जेब घड़ी जब खराब हो जाती है ना कभी, तो बड़ी घड़ी जो गिरजाघर वाली उससे मिला लेते हैं। उसी तरह हमारी बुद्धि जब सोचने मन पड़ जाती है कि क्या सही क्या गलत, तो हम लोग इल्हामी यानी ईश्वरकृत ग्रंथों से मिला लेते हैं। सद्गुरुदेव का कहना है कि अब बड़ी घड़ी ही हमेशा अच्छी रहती है, वो भी बिगड़ती है ना जब, तो छोटी घड़ी जेब घड़ी से नौकर उसको ठीक कर देता है। तो जाने तो छोटी बड़ी वाली बात बोल रहे हैं, लेकिन जिसने इस घड़ी का निर्माण किया, तो सब निर्माण करने वाले तो मनुष्य ही हैं, मनुष्य की बुद्धि नहीं की है जिसको तुम तुच्छ समझते हो। यानी मनुष्यों के अंदर एक ऐसी बात आ गई है कि भगवान की बुद्धि के सामने हमारी कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान को निर्माण करने वाले भी आपकी बुद्धि है। आपने ईश्वर को कल्पना से बना लिया है। ऐसी कोई वस्तु वास्तव में नहीं है, कहीं विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है। ईश्वर बाहर में नहीं रहते, ये स्वयं ईश्वर है। ये जहाँ पर ये श्वास चल रहा है इसलिए इसका नाम ईश्वर है ना। और इसको जान लेना चाहिए। तो आप भगवान हैं साक्षात, ईश्वर हैं साक्षात, आपकी बुद्धि कम कैसे होगी, है ना। आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र कर दीजिए और शुद्ध विचार कीजिए, है ना। और बुद्धि के अंदर लगाम भी रखना पड़ेगा, है ना। यानी लगाम तो क्या रखेंगे, बुद्धि तो तीव्र होती ही है। मन विचार कर्म उसको अपने वश में करना पड़ेगा। और प्रत्येक योगी लोगों को यम नियम का पालन करना पड़ता है, प्रत्येक योगी को, है ना। महाभारत के रचनाकार बहुत विद्वान थे। दुर्योधन जैसे व्यक्ति के हाथ में अगर सुदर्शन चक्र होता तो क्या होता, आप सोच लीजिए। एक ही रोज में महाभारत खत्म, है ना। लेकिन यह भगवान कृष्ण के हाथों में शोभायमान हो रहा है। वह भगवान कृष्ण जो युद्ध में एक बार भी युद्ध नहीं किए हैं, केवल मुस्कुराते रहे हैं। बताइए तो कौन है वह। सद्गुरुदेव के कहने का मतलब आप समझ लीजिए अच्छी तरह ना। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना। साधारण बात नहीं है। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है। आप क्या बनना चाहेंगे? आप स्वतंत्र विचार वाला बनना चाहते हैं तो नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, चक्र भेदन साधन करना पड़ेगा। इसकी महिमा तो आप जगत में देख लीजिए। भले ही कोई चक्र भेदन का साधन जानते हो या ना जानते हो, लेकिन सबको एक्सरसाइज कर रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में। अभी योग की महिमा, है ना, विचित्र प्रकार से एकदम सब तल्लीन हो गए हैं अपने अपने विचारों से। सबको कम से कम यह ज्ञान हो गया है कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है ना। शरीर स्वस्थ रखने के लिए लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं उसके साथ मन को भी जोड़ लेना चाहिए। लेकिन ऐसे तो मन जुड़ा ही हुआ है सबों का। जो कोई भी एक्सरसाइज करता है मन में यह सोच करके करता है, इसको करने से मेरा शरीर स्वस्थ होगा, सबल होगा, बलवान होगा, है ना, तेजस्वी होगा शरीर, है ना। तब उसके अंदर में वह जब बहुत बलवान, बहुत बलिष्ठ, बहुत शक्तिशाली हो जाए तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना मनुष्य को, है ना।
अपने वश में करना चाहिए, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। कितनी बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी को मारना, पीटना, तड़पाना, तकलीफ देना, ऐसी वृत्ति रखना, ये गलत बात है ना। इसलिए सद्गुरुदेव बतलाते हैं योगी लोग हमेशा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते हैं, वही योगी है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना, इन सब को जो पालन करते हैं वो वास्तव में वो महान व्यक्ति हैं, है ना। उनका ही हृदय शांत हो जाता है, मन चित्त सब, है ना। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है ना। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। और विश्व तो आए हैं हम लोग जगत में, जगत की रचना भी हम लोगों ने की है, तो सब मिलजुल कर प्रेम से रहना है ना। तो बहुत सुंदर बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्व खलविदं ब्रह्म। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद।